अच्छा, देखिए इसका जो टॉपिक है ना, मैंने आपको जैसे बताया था कि P1 के जो टॉपिक्स हैं वो 8 हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो है ना वो इसके अंदर वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमने कल स्टार्ट किया था। तो आज सारे मैं इसके जो है ना लर्निंग आउटकम, जो इसके जो फॉर्मूले है ना वो मैं आपको जो है ना उसमें बता देता हूँ। देखेंगे ये इसके जो लर्निंग आउटकम है ना अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वो आपने कुछ कह लें कि 50-60% वो लेवल में पढ़ा भी हुआ है। जैसे सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है कि नंबर वन आपको इसके अंदर पता है डिस्टेंस फार्मूला। जितने भी आज फार्मूले हैं ना वो सारे आपको इस क्लास के अंदर ये बता दूंगा, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको कराए गए हैं। तो सारे बच्चे जो है ना वो आप देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, देखिए कि आपने वो लेवल में पढ़ा है कि सो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, जैसे कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये 2 पॉइंट्स है सपोज प्लेन के अंदर, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स है सपोज x2 एंड y2। इनके दरमियान आपने अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आप वो लेवल में ये वाला फार्मूला पढ़ के आए हैं कि डी का फार्मूला क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर। पहला तो फार्मूला आपने ये इसके अंदर पढ़ा था। अब आप देखेंगे उसके बाद सेकेंड फार्मूला इसके अंदर है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फार्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है पहले तो ओ लेवल के अंदर। तो मिड पॉइंट का फार्मूला जो है वो देखें, सेकंड इसके अंदर चीज आ जाती है इसके अंदर मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और मिड पॉइंट जैसे इसी का पॉइंट, ये प्लेन के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, आपने इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा कैपिटल एम इक्वल टू x1 प्लस x2/2 डिवाइडेड बाई, ये 2 हो गया ना, उसके बाद है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये आगे इसका मिड पॉइंट। उसके बाद इसके अंदर जो थर्ड चीज है वो है इसका ग्रेडियंट। ग्रेडियंट है इसका, ग्रेडियंट को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मिड पॉइंट को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। जो आप ओ लेवल में पढ़ के हैं ग्रेडियंट फाइंड करने का फार्मूला वो ये है कि if we have 2 points in the plane, तो इसका आपने ये फार्मूला पढ़ा है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। आपने ओ लेवल में पढ़ा है ये फार्मूला। तो ये देखिए एक फार्मूला तो ये है इसके अंदर स्मॉल एम इक्वल टू, इफ वी हैव 2 पॉइंट्स इन द प्लेन, तो उस लाइन का ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ पे एक और फार्मूला भी है, वो ये है कि अगर सपोज एक पॉइंट उन्होंने बताया हो तो देन डेफिनेटली उनको एंगल बताना पड़ेगा विच दैट लाइन मेक्स विद द एक्स एक्सिस। ये भी याद रखनी है बात कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल मान रहा हो, वाई एक्सिस के साथ नहीं। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन बाय यूजिंग, एक तो ये फार्मूला है, इफ वी हैव 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन तो वी कैन फाइंड द ग्रेडियंट बाय यूजिंग दिस फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। और सेकंड फार्मूला ये है कि m इज इक्वल टू tan थीटा। और फिर उस सूरत में ऐसा होगा कि अगर उसने एक पॉइंट बताया ना उसके ऊपर लाइन के ऊपर, तो देन डेफिनेटली एंगल बताना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बताएंगे तो करेंगे ना। तो वो दूसरा m इज इक्वल टू tan थीटा। एक फार्मूला ये भी है, एक फार्मूला और भी है, थ्री फार्मूला है लेवल के अंदर, वो है डेरिवेटिव dy बाई dx, ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट। स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट होता है, लेकिन वो अब यहाँ आपका टॉपिक नंबर 5 है, उसके अंदर पढ़ेंगे 6 में। वो कोई भी उसको कह रहे हैं। अच्छा देखिए ये एक तो फार्मूला ही हो गया ग्रेडियंट इसका नाम। इसके अलावा जो है ना इसके अंदर एक चीज नोट करने की है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, if two lines are parallel, if two lines are parallel, suppose एक का ग्रेडियंट m1 है और एक का ग्रेडियंट m2 है, तो देन देयर ग्रेडियंट m1 इक्वल टू m2। अच्छा देखिए इफ टू लाइंस आर पैरेलल, देखिए सबसे पहले मैंने आपको ग्रेडियंट बताया ना स्मॉल m। तो एक तो फार्मूला ये है कि इफ वी हैव 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन, तो उसका ग्रेडियंट हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्मॉल m इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। और सेकंड फार्मूला आपको ये बताया m इक्वल टू tan थीटा। इसमें आपने नोट ये रखना है कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल तो देयर ग्रेडियंट्स आर इक्वल या सेम m1। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो फिर क्या होगा उसके अंदर, सेकंड बात ये आपने याद रखनी है, if two lines are perpendicular, अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर हो, जैसे कि एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये, इनके दरमियान 90 डिग्री एंगल है, इसका ग्रेडियंट m1 है,
इसका ग्रेडियंट है m2, तो देन आपने क्या पढ़ा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर ग्रेडियंट इक्वल टू -1, या आप जिसको कहते हैं जल्दी से क्विक करने के लिए कि नेगेटिव रेसिप्रोकल। अगर ए का ग्रेडियंट 2 है तो जो 9 उसके ऊपर परपेंडिकुलर उसका ग्रेडियंट -1/2 होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी तो आप एग्जामिनेशन क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकें, ये सब आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ग्रेडियंट के बाद आ जाता है इसके अंदर जो फोर्थ चीज है वो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का देखिए कि फार्मूला है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये आप 6 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ भी ए लेवल के अंदर भी P1 के अंदर आपके सारे क्वेश्चन, बेशक एग्जामिनेशन क्वेश्चन हो, बुक का क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन इसी फार्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला एक और बताऊंगा आपको जाके डिफरेंशिएशन में, वो है जैसे ये बच्चा कह रहे हैं ना y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, एक फार्मूला ये भी है। लेकिन ये बार अभी आप इस्तेमाल ना करें, आप सिर्फ यही फार्मूला यूज करें, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m इज द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, और ये c जो है ना वो इसका वो जो है ना वो y इंटरसेप्ट है। अच्छा देखिए कि उसके अंदर ना एक फिफ्थ पॉइंट देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अक्सर पेपर में ना ये जरूर, पेपर में 1-2 पेपरों में ये क्वेश्चन जरूर होता है, एक पेपर में ना आए तो अगले में लाजमी आता है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, बाइसेक्टर का मतलब तो हो गया 2 पार्ट्स, 2 सेक्टर। वो कोई भी हो सकता है, एक बड़ा भी हो सकता है, एक छोटा भी हो सकता है, 2 सेक्टर है ना इसका मतलब। लेकिन मैथमेटिक्स में इसका मतलब है 2 इक्वल पार्ट्स, बाइसेक्टर का मतलब ये है। तो आपने इक्वेशन ऑफ ये फाइंड करने के लिए, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करने के लिए आपने ये करना होगा कि बस मिड पॉइंट निकालना है और जो लाइन का ग्रेडियंट है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेके, और फिर आपने फिफ्थ चीज आप इसके अंदर ये भी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से सॉल्व हो जाएगी इक्वेशन। 6 नंबर पे जाके आप देखेंगे कि डिस्टेंस, या पहले आप ये कर लें एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइंस, एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइंस, 2 स्ट्रेट लाइंस के दरमियान अगर आपने एंगल फाइंड करना है तो इस तरह फाइंड करेंगे, सपोज एक लाइन ये आपके पास L1 और एक लाइन ये है L2, इनके दरमियान एंगल थीटा। आपने इनके दरमियान एंगल फाइंड करना है तो सपोज L1 का ग्रेडियंट है m1 और L2 का ग्रेडियंट हम कर लेते हैं सपोज m2 कर लेते हैं, नाम ये रखना ना। तो एंगल फाइंड करने के लिए फार्मूला ये है कि tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 मल्टीप्लाइड बाय m2, ये फार्मूला है इसका। अच्छा अब हम देखेंगे, मैं ना कल मैंने ये बताया था फार्मूला आपको, लेकिन आज मैं आपको ना इसकी एक एग्जांपल से करवाता हूँ तो आप समझ जाएंगे। अब देखेंगे फॉर एग्जांपल, आपके पास 2 लाइन उन्होंने दी हुई है कि आप इसकी जो है ना वो इक्वेशन फाइंड करें। सपोज एक लाइन है, फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन 2 लाइंस, ये है 3y माइनस 2x इक्वल टू 4, और दूसरी लाइन है 2y इक्वल टू 5x माइनस 2। देखिए जो मर्जी नंबर लिख ले, मैंने कैसे 2 लाइंस लिख ली, इनके दरमियान एंगल फाइंड करना है आपको। तो कॉन्सेप्ट आना चाहिए ना, नंबर जो मर्जी चेंज करते रहे वो पेपर के अंदर या जहां मर्जी। तो मैंने आपको बताया, सारे बच्चों को फार्मूला याद हो गया कि एंगल बिटवीन 2 लाइंस फाइंड करने का फार्मूला है tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 मल्टीप्लाइड बाय m2। आप देखें कि सपोज पेपर में आपको ये क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द 4 मार्क्स का आ सकता है, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज 2 स्ट्रेट लाइंस। तो आप इस तरह एंगल फाइंड करेंगे इनके दरमियान। वो मैं आपको जो फार्मूला बताया ना, देखिए सबसे पहले आप ये कर लें कि इनके ग्रेडियंट्स। तो आप तो माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इस लाइन का कोई बच्चा ग्रेडियंट बताए क्या होगा? इस लाइन का कोई ग्रेडियंट बच्चा बताए क्या होगा? 2/3। हाँ जी ये बच्चे बट सब बताए, इस लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा? 2/3। नहीं मैं बच्चा ये बट सबसे पूछ रहा हूँ, सर 2/3 होगा। 2/3 होगा कैसे? सर वो हम पहले इसको y प्लस mx प्लस c। हाँ शाबाश, ये माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। ऐसे देखेंगे इसको हम उस साइड पे ले जाएंगे 2x प्लस 4 और इसको 3 पे डिवाइड कर देंगे, तो उन्होंने बताया कि इसका ग्रेडियंट हो जाएगा 2/3। इसी तरह से आप बताएं कि इस लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा? सर आप लाइन बताते हैं ग्रेडियंट। अच्छा देखिए ये इसके अंदर फार्मूला, ये मैंने फाइंड द एंगल बिटवीन ये 2 लाइन है ना, 3y माइनस 2x इक्वल टू 4,
और दूसरी लाइन है 2y इक्वल टू 5x माइनस 2। इसका ग्रेडियंट, ये खान साहब को समझ आ गया इसका ग्रेडियंट कैसे आया? ये 2/3 बच्चों ने बताया, ये समझ आ गया आपको? नहीं। देखिए कि लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखिए ना, अगर समझ नहीं आएगा तो कोई y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, 3y इक्वल टू 2x प्लस 4 एंड y इज इक्वल टू 2/3x प्लस 4/3। अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करें तो ये ग्रेडियंट आ गया m1, एक ग्रेडियंट 2/3 आ गया। और ये जो दूसरी लाइन है, इसको 2 को अगर इसके नीचे ले जाए तो 5/2, तो इसका ग्रेडियंट 5/2 आ गया। अभी मैंने पहले m1 और m2 नहीं लिखा हुआ था, मैंने देखा दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 5/2, उसको मैंने m2 कर दिया और इसको m1 कर दिया। उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको, आपको ना फिर कंफ्यूजन नहीं होगी, प्लस माइनस का चक्कर नहीं पड़ेगा। तो अब आप ये देखिए कि ये हो जाएगा हमारे पास tan थीटा इक्वल टू m2 की वैल्यू है 5/2, वो आप इसकी जगह लगा दें। यार कैलकुलेशन ही और तो कुछ भी नहीं करना, माइनस m1 की जगह ये वाली वैल्यू लगा दें, 2/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 की जगह पे ये वाली वैल्यू लगा दें 2/3 मल्टीप्लाइड बाय m2 की जगह पे ये वाली वैल्यू लगा दें 5/2। अब आप अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें और मुझे बताएं कि ये 5/2 माइनस ये कितना आता है, ये 11/6 आ गया। ये बच्चा बहुत क्विक है इसका उल्टा। हाँ, ये डिवाइडेड बाय ये वाला 2 इसके साथ कट गया, 5/3 आ गया, ये आ जाएगा मेरा ख्याल है 8/3। 16/6 लिखने, 16/6 लिखने में 6 तो 6 है। अच्छा, अभी 16/6 लिख लूं, ये वाला 6 इससे कैंसिल हो गया। बच्चे ने बताया 11/60 है, कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर सकते हैं, ये कौन सा ऐसी बात। तो ये देखिए कि एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे आ गया है कि tan थीटा इक्वल टू 11/16, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 11/16। तो इट इंप्लाइज दैट के थीटा इक्वल टू, आप अपने कैलकुलेटर से इनवर्स tan करें और 11/16 लिखे, कैलकुलेटर बताएगा। ये बच्चे ने, सब बच्चे ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब है यही होगा 34.5। सर ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये देखेंगे ये बच्चा कह रहा है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा देखेंगे इसमें एक बात सुन लीजिए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का रूल है कि पेपर के फ्रंट पेज पे लिखा होगा कि अगर आपने कोई दूसरी वैल्यूज फाइंड की है तो वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करेक्ट होनी चाहिए और एंगल 1 डेसिमल प्लेस तक। और अगर अदरवाइज जो अगर क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शन है तो उसके मुताबिक करना है हम। ये समझ आ गया सारे बच्चों को। ये था एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन फाइंड करने का। उसके बाद देखें क्या, मैं नेक्स्ट चीज आपको, ये मैंने कौन सा नंबर 6, अब 7 पे देखें कि है कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन। इसका 7 लर्निंग आउटकम है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन। मतलब जैसे देखिए कि यहां पे एक लाइन है, सपोज ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहां पे कोई पॉइंट है, सपोज उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 एंड y1। आपसे कहा जाता है कि ये वाला डिस्टेंस फाइंड करें। डिस्टेंस का मतलब ये होता है, ये नहीं होता कि कोई बंदा समझे कि इधर होगा। ये डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उन्होंने वैसे पेपर में लिखा भी होता है कि फाइंड दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये नहीं है कि कोई बंदा कहे कि इसको मैं ऐसे कर लूं, इधर से कर लूं, कोई क्या ऐसे करना, ऐसा नहीं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपने फाइंड करना है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डी। इसका फार्मूला ये है कि डी इक्वल टू मॉडुलस। मॉडुलस इसलिए लगा रहे हैं कि लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम और ऑलवेज पॉजिटिव। अगर इसका जवाब नेगेटिव भी आए तो आपने उसको प्लस कर देना, मॉडुलस लगाया। ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना पॉइंट के, ये आपने उस लाइन के अंदर लगा देने। मैं इसकी भी आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। इस एक्स और वाई की जगह पे ये वाले कोऑर्डिनेट्स लगा देने। ये हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस सी मॉडुलस डिवाइडेड बाय ये जो x और y के जो कोफिशिएंट है ना, उनका स्क्वायर का अंडर रूट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला है। आप सपोज पेपर में आपको कहते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस, कोई एक पॉइंट दे देते हैं आपको, मॉडुलस दोनों, मॉडुलस का मतलब जैसे देखिए कि 2 का मॉडुलस क्या होता है 2 ही, और -2 नहीं कैलकुलेटर में नहीं कहीं लगाना, वो नेगेटिव आ जाए तो प्लस लिख देना आपने। अच्छा ये थोड़ी करना है। तो 2 आ गया। ये बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अब आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर ये इसके अंदर आ गया। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि फाइंड
द डिस्टेंस ऑफ, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कोई एक पॉइंट सपोज 1 2 फ्रॉम द लाइन। देखिए मैं आपको बता रहा हूं ना, मैंने लिखा 1 2, आप जो मर्जी लिख लें, पेपर में जो मर्जी दे दिया, आपने कॉन्सेप्ट सीखना है। एक्चुअली आपने कॉन्सेप्ट है आपका कि आपको ये चीज आनी चाहिए। नंबर जो मर्जी लिख दें, वो -2 4 लिख दे, -2 -5 लिख दे, जो मर्जी नंबर लिख दें। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम, कोई भी एक लाइन लिख लें आप, जैसे लिख लें आप 2y = 3x - 2। यहां से इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस क्या, वो मैंने वैसे 1 2 लिख दिया, 2 3 लिख दे, जो मर्जी लिख लें। तो ये देखिए, ये आपके सामने फार्मूला है। तो मैंने अभी आपको बताया कि देखें, ये गौर करें कि मैंने देखें कि इधर लिखा है पेपर में, देखें ना, कुछ भी लिख दे, 2y = 3x - 2 लिख दिया मैंने, लेकिन आपने ना लाइन को इस तरह लिखना है, ax + by + c = 0। अगर आप उसको पेपर में आपने इस तरह दिया ना, तो आप इसको क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिखने के लिए आप इसको ऐसे लिखेंगे ना, 3x - 2y - 2 = 0। उस ax + b उस फॉर्म में लाना है। मैं खुद ही नेगेटिव नंबर लिख रहा हूं, क्योंकि कंफ्यूजन तो इसी से होगी बच्चों को। अब ए पॉइंट है, वो पॉइंट दिया हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 2। ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि इस पॉइंट का इस लाइन से कितना डिस्टेंस। अगर आपको फार्मूला आता है, एक दो दफा लिखेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ये कौन सी ऐसी कोई मुश्किल बात। तो d = देखे मैंने आपको बताया, लगाना है मॉडुलस। x और y की जगह पे जो x और y की वैल्यू ना, वो लगा दे इसके अंदर। इधर x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 2, वो लगा दे इसके अंदर। अच्छा, इधर -2 था ना, इसको +2 कर दे। अब इसके अंदर लगा दे 3 और x की जगह लगा दे 1, -2 × y की जगह लगा दे 2, और ये +2 मॉडुलस डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 9 + 2 का स्क्वायर, वो -2 है ना, स्क्वायर उसे प्लस कर देगा ना, तो वो प्लस ही हो जाएगा। तो अच्छा देखिए कि टोटल अब ये कितना बन जाता है, d = d आ जाएगा 3, वो क्वेश्चन हाँ 1 आएगा, क्यों ये नहीं ठहरो उधर, 1 आएगा। हाँ ये बच्चे कह रहे हैं 1 आएगा, शायद याद रखें। न्यूमरेटर में -3 न्यूमरेटर, लाइक कॉन्वेक्स करते हैं। हाँ नहीं, वो बच्चे तो ये कितना आ रहा है इसके ऊपर, यहाँ पे 1 आएगा, 1 आ रहा है बच्चा, सही करके देख लेते 1 over √13, 100 ये इसका आंसर आ गया। प्लस का ऑप्शन चेंज हो गया था। हाँ ये कोई नहीं, ये माइनस था ना, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा। शायद मैंने पहले ना लिखा, ये -2 है ना, -2। सर -2 तो फिर -3x होगा ना। हाँ नहीं आप सही कह रहे हैं। -3 हाँ नहीं, ये बच्चे सही कह रहे हैं। वो लिखा ठीक था, लेकिन वो जैसे ये कह रहे हैं ना, इसको आप ऐसा करें, हाँ 2y को दूसरी तरफ ले, वो मैंने ना 3x, हाँ ये बच्चे ठीक कह रहे हैं, ये इंटेलिजेंट बच्ची है, = 0 आ गया। तो d = मॉडुलस 3 और x की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दे, -2 × y की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दे, -2 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 9 प्लस इसका 4 हो गया। आप बताना कितना है। हाँ 3 आया, 3 over √13, ये इसका आंसर आया। हाँ समझ आ गया इन बच्चों को। हाँ सर कुछ ये इक्वेशन ये है, 2y = 3x - 2। इस y को इस साइड पे ले जाए तो ये हो जाएगा 3x - 2y - 2। इसके अंदर x और y की वैल्यू लगा दी है। अच्छा जी, अब देखिए इसका जो 8th लर्निंग आउटकम है, साइमल्टेनियस इक्वेशन। हाँ लेकिन देखें, जैसे देखिए ये बच्चे कह रहे हैं ना, अगर पेपर में लिखा होगा कि गिविंग योर आंसर इन, यार ये बात सुने से बच्चे, अगर पेपर में कहा होगा कि गिविंग योर आंसर इन एग्जैक्ट फॉर्म, तो फिर ये जवाब। अगर पेपर में लिखा है गिविंग योर आंसर टू 3 डेसिमल प्लेस,
या 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो फिर आपको इसको डिवाइड करके उसमें फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि आपने क्या, तो बस ये सही है, फिर कुछ भी नहीं कहा, ये एग्जैक्ट आंसर है। हाँ, ऑल पेपर के अंदर आपको कैलकुलेटर लो, ऑल दी 4 पेपर्स के अंदर कैलकुलेटर लो। उसके बाद देखिए इसका जो 8 है वो है साइमल्टेनियस इक्वेशन। देखिए ये बच्चा शेयर किया था। अब देखिए यहाँ पे है जी साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये 2 टाइप का पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं आपको कि बोथ लाइंस आर लीनियर, बोथ लाइंस आर लीनियर, ये आ सकता है। ये तो आप ओ लेवल में भी पढ़ के आए हैं, बोथ लाइंस आर हाँ, कि जैसे दोनों, जैसे ये देखे ना, लीनियर का मतलब होता है इन विच मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, दोनों लाइंस लीनियर होंगी। लेकिन अब एक और भी चीज आ सकती है इसके अंदर कि वन लाइन इज लीनियर एंड सेकंड इज क्वाड्रेटिक। तो फिर आपने जो है ना, ये ए लेवल में ज्यादातर पेपर में ना ये क्वेश्चन आता है कि वन, एक लीनियर इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लीनियर में से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक वाली में लगा देते हैं, तो फिर वो साइमल्टेनियस इसका सॉल्व करेंगे। वो जब आएंगे उसके ऊपर सेकंड इसके अंदर ये है कि वन लाइन इज लीनियर एंड सेकंड इज क्वाड्रेटिक, सेकंड इज क्वाड्रेटिक आ गया। अच्छा, उसके बाद देखेंगे इसके अंदर ना लास्ट चीज है 9। ये पहले नहीं थी, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक में, ये 2020 में उन्होंने डाला है सर्कल। सर्कल जो है वो इन्होंने ये जो है ना 2020 में डाला है। तो वो उसके अंदर जो है ना वो सारा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्यों डाला है, वो इसलिए कि आपने ओ लेवल के अंदर सर्कुलर की प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, जो आपके वो सर्कुलर प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि जो टेंजेंट है वो अगर बाहर से ना सर्कल को रेडियस के साथ ज्वाइन करें तो उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और जो उसका अंदर है वो एंगल जो है वो सर्कम एंगल से इक्वल होते हैं। इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज आपने वहां पढ़ी है, तो वो यहाँ पे यूज होंगी। तो दिस सर्कल, ये एक फिल्म बन सकती है इसके ऊपर, दिस सर्कल। अच्छा, ये सर्कल जो है ना, इसके अंदर ना 2 टाइप्स, इसकी 2 इक्वेशन है। एक तो है इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे देखें कि ये सर्कल है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इन्होंने क्यों डाला इसको, ये देख, ये सर्कल है, सपोज इसका सेंटर है ए बी, अगर सपोज इसका रेडियस है आर, इसके सरकमफ्रेंस के ऊपर इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे ना, जिसको आप काउंट ही नहीं। तो सपोज कर लेते हैं कि कोई एक पॉइंट इन जनरल फॉर्म में पी एक्स वाई की फॉर्म में मैं लिख लेता हूं। अगर आप करें यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो मैंने ये वाला डिस्टेंस निकालना हो पीसी, तो ये मैं पीसी डिस्टेंस कैसे निकालूंगा? तो वो जो डिस्टेंस फार्मूला, सबसे पहला फार्मूला आपने पढ़ा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट अंडर रूट एक्स माइनस, इसके अंदर x2 की जगह वो है ना, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर। अब जो पीसी है ये आर के इक्वल रखा हुआ रेडियस के, इसकी जगह में आर लगा के उसका स्क्वायर साइड दोनों साइडों का कर लूं तो ऊपर सेंटर खत्म हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल in standard form in which AB is the इसका सेंटर है and R is the radius। समझ आ गया ना इसकी? एक तो चीज ये है इसकी, ये, और दूसरी जो है इसकी जर्नल फॉर्म, जर्नल फॉर्म इसकी, ये दोनों उन्होंने सिलेबस में लिखी हुई है। सिलेबस के अंदर ये मेंशन है, इसकी जर्नल फॉर्म है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये इसका फॉर्म है, माइनस कहाँ पे? मतलब माइनस प्लस नहीं, प्लस है, वो जो मर्जी आया वो बाद में देखेंगे, अभी बार प्लस ही लगा हुआ है, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये इसकी जनरल फॉर्म है। अच्छा देखेंगे, एक मिनट सारे बच्चे तो से देखें, एक इक्वेशन क्या है मैं बताता हूँ आपको। अब ये देखिए, ये एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसके अंदर सेंटर ए बी और रेडियस आर है। अब जो मैंने सेकंड लिखी है ना, जैसे वो बच्चा कह रहा है, तो इसके वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसके अंदर बस GFC का आपने पता लगाना है। GFC फैन ना समझ जाइएगा,
तो इसमें देखिए कि अगर ये जो है ना, ये वाली सर्कल की इक्वेशन जनरल फॉर्म में, इसका सेंटर आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, इसका सेंटर हो जाएगा -g-f, इसका रेडियस होगा वो कैसे मैं बताता हूं आपको, हो जाएगा √g² प्लस f² - c। ये है इस लाइन की सर्कल की इक्वेशंस। सेंटर आपने प्रोवाइड किए हैं। वो देखे, वो मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला है सब। अच्छा देखिए, इन्होंने बड़ा ये क्वेश्चन पूछा है, सपोज जैसे देखिए, अब देखिए मेरी बात सुने एक मिनट सारे बच्चे तवज्जो से। मैंने आपको ये बताया कि आप ना ए लेवल जब मैथमेटिक्स में आ गए हैं तो अब आपने मैथमेटिक्स पढ़ना है। आपने अभी जो भी पीछे पढ़ गया है ना वो सब अरिथमेटिक था, मैथमेटिक्स आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं। ओ लेवल में मैथमेटिक्स में क्या होता है, इक्वेशंस होती है। जैसे सारे बच्चों ने, आपने एक नाम सुना होगा कि एवरी लीनियर इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की, ये तो आपको पता है। अच्छा देखिए कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, हाँ मैं देखिए वन वेरिएबल ये कह रहा हूं कि लाइन अगर इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल्स हैं, एक्स के ऊपर स्क्वायर हो वाई पे ना हो, या वाई पे स्क्वायर हो तो एक्स के ऊपर ना हो, ए के ऊपर होना चाहिए। हमारे सिलेबस के मुताबिक वैसे एक्स के ऊपर स्क्वायर वाली है, इसलिए आपने कभी वाई के ऊपर स्क्वायर वाली नहीं देखी होगी। तो वाई इज इक्वल टू जैसे एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये जो है ना हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये पैराबोला की वो अभी आपको क्वाड्रेटिक के टॉपिक में पूरा बताएंगे, आपको अभी नहीं पता चलेगा। जिन बच्चों ने पहले एडवांस है उनको नहीं पता चलेगा। अब आप ये देखेंगे, ये पैरा इनकी शक्लों के इनके नाम होते हैं ना। तो मैंने आपको ये बताया कि अगर एक किसी के ऊपर स्क्वायर मतलब कुछ से लीनियर है तो वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। एक वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर है, एक जैसे एक्स के ऊपर स्क्वायर है तो ये पैराबोला है। दोनों के ऊपर स्क्वायर है, जैसे आप ये देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन है। एक कंडीशन और भी है इसके अंदर साथ साथ कि जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है ना, वो उसके कोफिशिएंट 1 होने चाहिए। हाँ मुझे क्योंकि हर चीज आपको ये बतानी इसलिए है कि ये ना हो कि कहीं वो, क्योंकि ये जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर ये चीज, तो वो कहेंगे ये टीचर ने ये बात नहीं इसके अंदर बताई, किसी पूरी दुनिया से किसी भी जगह से इतराज उठ सकता है, फ्रांस से, ब्रिटेन से, अमेरिका से, लैटिन, तो कहीं भी जगह से। तो इसलिए ना मैं हर चीज आपको यहाँ पे मुझे बतानी पड़ेगी। अब जैसे देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसकी वजह ये है कि अगर इनके साथ डिफरेंट कोफिशिएंट आ जाए ना, ये किसी और चीज की इक्वेशन बन जाती है, इलिप्स की बन जाती है, उस सर्कल की शक्ल चेंज हो जाती है। ये सब कुछ जा रहे हैं सर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये बात याद रखें कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा सेम होना चाहिए, दोनों के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, तो ये सर्कल की इक्वेशन हो। अगर एक के ऊपर स्क्वायर होगा वाई के ऊपर ना हो, तो सिर्फ एक्स के ऊपर हो तो ये पैराबोला होगा। समझ आ गई ना? किसी के ऊपर भी स्क्वायर ना, लीनियर इक्वेशन हो तो ये स्ट्रेट लाइन होगी। हाँ बिल्कुल ऐसी है। तो ये आ गया। आप देखेंगे यहां तक ना, ये आपके सिलेबस के मुताबिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ये टोटल लर्निंग आउटकम्स और फार्मूले जितने भी थे ना, मैंने सारे लिख दिए इसके ऊपर। इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और कोई चीज नहीं है। अब मैं जैसे देखें, इन्होंने ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी इंटेलिजेंट बच्चियां, देखिए सपोज अगर उन्होंने दे दिया आपको पेपर के अंदर 2x² प्लस 2y² माइनस 8x प्लस 12y माइनस 2 इक्वल टू 0, वो कहते हैं कि इसका सेंटर और रेडियस कैलकुलेट करो। Right? Then you have to factor here. हाँ ये बच्चों का -2b minus 8t पर -2b equals to -8t पर तो कोई और बच्चा इंटेलिजेंट बताएं, ये बच्चा जो है यहां से इसका, हाँ ये बच्चा, उसको जनरल में सर्कल लगे फॉर्म में इतनी सिंपल कर दो। हाँ सिंपलीफाई की हद तक तो इस बच्चे ने ठीक। सेंटर फाइंड आउट करना है और रेडियस फाइंड करना है। ये पेपर में क्वेश्चन आएगा, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। देखे ना, मैंने आपको इधर लिख दिया, आपने कॉन्सेप्ट सीखना, नंबर जो मर्जी लगा दे, मैंने जो मेरा जो दिल करता लगा दे, तो 2x², आप जो मर्जी नंबर लगा के कर ले 2x² प्लस, लेकिन एक कंडीशन ये है कि x² और y² का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, बस ये जो मर्जी लगा। मैंने 2 2 लिख दिया, आप 3 3 लिख दें, 5 5 लिख दें, 7 7 जो मर्जी लिख दें, लेकिन लिख के सेम, फिर ये सर्कल की इक्वेशन होगी। अच्छा अब आप देखेंगे इस सर्कल का, जैसे इन्होंने कहा कि आपने सेंटर कैसे रेडियस कैसे कह दिया, मैंने इसका सेंटर और रेडियस, पेपर में क्वेश्चन आ गया है कि इसका सेंटर एंड रेडियस कैलकुलेट करो। तो पहले आपने इसको उस फॉर्म में लेके आना है। तो पहले x² प्लस 2gx, तो x² के साथ ये 2 लगा ना y² की, इसको हटाना है यहां से। अब ये कैसे हटेगा, पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगी x² प्लस y² माइनस 4x प्लस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0। समझ आ गई सारे बच्चों के यहां तक? अब आप देखें कि इसको मैंने, क्योंकि मुझे पता है इसका सेंटर ये है,
माइनस जी माइनस एफ। तो मुझे जी और एफ चाहिए यहां से। देखिए मैं इसको अब अच्छा सर, जो इसकी जो जनरल फॉर्म है ये है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। मुझे इसको इस फॉर्म में मैं कन्वर्ट करता हूं। मैं इसको, आप तो सारे माशाल्लाह इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो ये देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये -4 है ना, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ प्लस 2 इंटू -2x। जी तो ये जी आ गया, जैसे बच्चे शहर जाने का जी। तो ये आगे, उसके बाद है ये आगे है ये जो है ना 6y, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ प्लस 2 इंटू 3y प्लस, और ये -1 इक्वल टू 0। तो देखेंगे GFC पता चल गया ना आपको। जी क्या चीज है इसके अंदर, -2, और F क्या है इसके अंदर 3, और C क्या है इसके अंदर -1। तो बस पीछे मसला क्या रह गया। सेंटर आपने कैलकुलेट जब इसका करना है, सेंटर इज -E एंड -F। तो जब आप ये -2 इसकी जगह लगाएंगे तो ये जगह 2, और ये जब इसकी जगह ये लगाएंगे तो -3, ये सर्कल का सेंटर आ गया। अब आपने इसका रेडियस कैलकुलेट करना है। इसका रेडियस हो जाएगा √g² प्लस f², तो ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9, और लिखा हुआ है उसके अंदर -c, और c इधर माइनस है, तो ये +1 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा √14। तो बस अगर आपने डेसिमल में निकालना है तो 3 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा, 3.6 या 7 के करीब। तो इस तरह आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आ गई नहीं है वो आ गई बच्चों को? हाँ साहब इंशाल्लाह। सर फार्मूला देखना इसको मैं जो है ना वो कर दूंगा अपलोड, और आपको ना इसका लिंक भेज दूंगा, तो आप इसको दोबारा क्लास को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कितनी दफा मर्जी चाहेंगे। हाँ लिंक कहाँ भेजेंगे, ये बड़ा अच्छी क्वेश्चन है। हाँ जी ग्रुप बना लेते हैं। तो 1 मिनट, ये तो नहीं ना इसमें जाना।